और अब इस कहानी में आपको एक बताते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका की इस पूरी कहानी में क्या कुछ हुआ। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने को बेताब होता है। उसकी बेताबी को देखकर प्रेमिका वक्त निर्धारित करती है और सुबह का वक्त प्रेमी से मिलने का तय किया जाता है। लेकिन प्रेमी अपनी माशूका से मिलने पहुंचता ही है कि एक आवाज सबकी नींद उड़ा देती है। आवाज गोली चलने की थी और जमीन पर खून के छींटे पड़े थे। अब सवाल यह है कि आखिर उगते सूरज के समय गोली किसने चलाई और किसने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है। गोलियों से थर्राया मोहल्ला। घर की छत पर मिली लाश। दोस्ती, प्यार और मर्डर। घर की छत पर खून की छींटें हैं। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। इलाके में लोगों का मजमा लगा है। प्रयागराज का नैनी थाना इलाका, जहां बुधवार सुबह गोलियों की आवाज से पूरा मोहल्ला थर्रा गया। जरा सी देर में ही इलाके में मजमा लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। मकान की छत पर गोलियों से छलनी एक युवक की लाश मिली तो सारा शहर सन्न रह गया, क्योंकि यह लाश 24 साल के अरुणों की थी। बताया जा रहा है कि अरुणों अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी अचानक गोली चल गई और गोली युवक को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये थाना नैनी का प्रकरण है। पुलिस को करीब 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी सुनील मिश्रा के मोबाइल नंबर से कि छत पर एक लड़का और इनकी लड़की दोनों पड़े हैं। लड़का लगभग मृत अवस्था में है, लड़की भी काफी घायल है और एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, ऐसी सूचना फ्लैश हुई थी। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, पीआरवी वाहन पहुंचे हैं, सारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लड़की काफी गंभीर घायल थी तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। लड़का के भी गोली लगी हुई है, उसको फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके उसको भी मृत्यु का सही कारण और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको जानने के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस को परिजनों से तहरीर मिली है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल से गोली चली है वो लाइसेंसी पिस्टल है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मृतक छात्र और घायल छात्रा के बीच प्रेम संबंध थे। अरुणव सिंह अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर रहने वाली लड़की से प्यार करता था। सुबह के करीब 4 बजे थे। उसकी प्रेमिका घर की छत पर उसका इंतजार कर रही थी। प्रकरण में तत्काल तहरीर भी प्राप्त की गई है। शुरुआती तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये है कि लड़का और लड़की क्लासमेट बताए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है और जिस असलहे से गोली चली है बता रहे हैं कि वो लाइसेंसी पिस्टल है और ये इन्हीं लड़की के पिता सुनील मिश्रा की ये लाइसेंसी पिस्टल है जो कि ये लेकर चलते हैं। और कल रात में अपने ढाबे से जब आए थे करीब 10 बजे तब लाइसेंसी पिस्टल को वहीं स्टूल पर रख दिए थे। उसके बाद खाना पीना खा करके ये पति पत्नी सो गए थे। फिर करीब 3-4 बजे के आसपास इनकी लड़की छत की तरफ से आती है, बाथरूम की तरफ से आती है और बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर ये सभी लोग सो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मिली शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।
घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और दोनों की परिजनों से बात की। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि युवक को गोली किसने मारी। कुछ समय के बाद जब गोली चलने की आवाज आई, तब सुनील मिश्रा और इनकी पत्नी, जैसा कि इनका वर्जन है, ये लोग छत पर गए। देखा कि लड़का लगभग मृत अवस्था में और लड़की गंभीर रूप से घायल वहां पे पड़ी हुई है। लाइसेंसी पिस्टल लड़की के हाथ में था, ऐसा ये बता रहे हैं। इस तरह की बातें हैं। तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। लाइसेंसी पिस्टल लड़की के हाथ में था, ऐसा ये बता रहे हैं। इस तरह की बातें हैं। तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चली हैं। मौके से पुलिस को 4 खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लाइसेंसी पिस्टल पुलिस ने फील्ड यूनिट के माध्यम से कब्जे में ले लिया है। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। अर्णव 12वीं में पढ़ता था, उसकी प्रेमिका 11वीं की छात्र थी। दोनों नैनी के ही इंटर कॉलेज की स्टूडेंट्स थे। लड़का जो मृतक है, जिसका नाम अर्णव सिंह सामने आया है, उसके पैंट के पॉकेट से एक कीपैड मोबाइल फोन भी मिला है। ये जानकारी मिली है कि लड़की 12वीं कॉमर्स की छात्रा थी, महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ती थी। लड़का भी महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ता था और 11वीं या 12वीं का छात्र था। घायल लड़की की बुआ की एक लड़की भी यहाँ रहती है। उसने बताया कि अर्णव सिंह और इस घायल लड़की के बीच में दोस्ती थी और इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होती थी काफी महीनों से। ये चीजें शुरुआती छानबीन में सामने आई हैं। तहरीर प्राप्त हुई है। शुरुआती तहरीर को तत्काल पुलिस दर्ज कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी और गहराई से छानबीन करके यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मृत्यु की क्या परिस्थितियां बनी हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अर्णव को गोली किसने और क्यों मारी। पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मंगलेश आनंद के साथ टीम न्यूज स्टेट। बधाई से बड़ी खबर है, जब एक खौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दिनदहाड़े महिला से 68,000 की लूट की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बैंक से पैसे निकालकर महिला घर जा रही थी जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की तस्वीर। आलापुर थाना के ककराला कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां बाइक सवार बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। बदायूं में बेखौफ बदमाशों का आतंक। एक महिला से पैसे लेकर, पैसे छीनकर भागने का पूरा मामला सामने आया है। जिला रायबरेली से एक चौंकाने वाली खबर सबको सन कर देती है। पुलिस आनन फानन में मौका वारदात का रुख करती है, जहां शारदा नहर किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिलता है। पुलिस के मन में अब एक ही सवाल होता है कि आखिर ये महिला थी कौन और इसकी किसने हत्या की। सवाल लाजमी है, जिसका जवाब अब पुलिस को तलाशना है और असली गुनहगारों को सलाखों के तक पहुंचाना है। झाड़ियों में लाश, गले पर चोट के निशान, कातिल की तलाश। सुबह सुबह स्थानीय पुलिस के कान तक गांव वालों के जरिए खेला देने वाली सूचना पहुंचाई गई। खबर की संजीदगी महसूस करने वाली पुलिस सन्न थी। ऐसी सूरत में पुलिस ने बिना वक्त जाया किए मौका वारदात का रुख किया तो मंजर हिला देने वाला था।
रायबरेली में ऊंचाहार कोतवाली इलाके के नारायणपुर में शारदा नदी किनारे झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई और देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। महिला के गले में चोट के निशान मिले हैं। महिला के हाथों में रामकली नाम लिखा हुआ है। मामला महिला के शव बरामद होने का था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। काफी घंटों मौका मुआयना करने के बाद अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है महिला कौन है और कहां से आई है और इसके साथ घटना को अंजाम किसने दिया। ये थाना ऊंचाहार के नारायणपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें भी लगा दी गई हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोमवार को जयदीप अपने घर वालों से ये कहकर घर से निकला था कि काम से जा रहा है और शाम को वापस लौट आएगा, लेकिन जब शाम हुई तो जयदीप घर वापस नहीं आया। परिवार के लोगों को उसकी फिक्र हुई, लिहाजा जयदीप को काफी तलाशा और खोजा भी गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन जब परिवार के लोग थाने पहुंचे और जयदीप के लापता होने की जानकारी दी तो पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की और इस बीच जयदीप को लापता हुए 48 घंटे बीत चुके थे। फिर पुलिस को एक निर्माणाधीन प्लॉट में शव मिलने की सूचना मिलती है और जब शव की शिनाख्त होती है तो वो शव किसी और का नहीं बल्कि जयदीप का होता है। ईंट से सिर कूंच कर हत्या, 2 दिन से गायब था कारपेंटर। खून से लथपथ मिली लाश। निर्माणाधीन प्लॉट में खून से लथपथ लाश पड़ी है। मौके पर पुलिस की टीम है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम सबूत तलाश रही है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी है। वाराणसी में थाना मुड़ाडी के भिखारीपुर कला का रहने वाला जयदीप उर्फ चीनी फर्नीचर बनाने का काम करता था। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का जयदीप की शादी नहीं हुई थी। जयदीप के बड़े भाई गुरु प्रताप राणा ने बताया कि 23 मई की सुबह वो घर से निकला था तो वापस नहीं लौटा। उसकी खोजबीन की गई लेकिन कहीं पता नहीं लगा। बुधवार सुबह घर से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट में ईंट के ढेर में उसका शव मिलने की सूचना मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जयदीप के सिर पर ईंट या फिर किसी भारी चीज से वार के चोट के निशान मिले हैं। जैसे जयदीप की लाश की खबर परिवार के लोगों को हुई, परिवार के लोग मौका वारदात की तरफ दौड़े तो जयदीप खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वारदात की सूचना पाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ टीम पहुंची। मुडवाडी थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वारदात की वजह पुरानी रंजिश और आशनाई से जुड़े विवाद मानकर पुलिस जांच कर रही है।
घटनास्थल पर पहुंचे एडीसीपी वरुण जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की मौत 24 घंटे पहले हुई है। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पारिवारिक रंजिश और आपसी रंजिश को वारदात की वजह मानकर जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, डेड बॉडी मिली है ये भिखारपुर गांव के अंदर।